हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी की, लेकिन साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि यूपी पुलिस और रेलवे के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है x+1/x इज इक्वल टू -2। देखिए अब यहाँ पर x की वो वैल्यू लेट करिए जिससे ये दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाए, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड मिल जाए। तो x इज इक्वल टू यदि आप -1 लेते हैं तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो x बराबर -1 यदि आप यहाँ रखेंगे और -1, देखिए ये ऑड नंबर है। सबसे पहली बात तो देखिए ये ऑड नंबर है और ये भी क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर, दो ऑड नंबर, देखिए -1 की पावर यदि आप ऑड नंबर लोगे, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये बात आप जानते हो। फाइनली क्या आएगा, -2 आंसर इसका राइट हो जाएगा। -2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो ये देखिएगा कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 5, 14, 23 शेष बचे। मतलब वो संख्या आपको बतानी है। उस संख्या में जब हम 18 का भाग देते हैं तो 5 शेष आता है, जब 27 से भाग देते हैं तो 14 शेष आता है, जब 36 से उस संख्या को भाग लगाते हैं तो शेष कितना आता है, 23 आता है। यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो इन सभी से यहां से कितना बचेगा, 13, यहां से भी 13, यहां से 13। क्लियर। तो आप क्या करें कि 18, 27, 36 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। फिर उसमें से जो कॉमन वैल्यू, मान लो ये के है, इससे के माइनस कर देंगे। तो 18, 27, 36 का एलसीएम बहुत ही नॉर्मल है 108। 108 से जब आप 13 माइनस करेंगे तो ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, 95 सवाल का उत्तर होता है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। ये बताइए सीरीज का सवाल है, क्या बनाएंगे इसका, मतलब 1 से लेकर 1000 तक का योग बताना है। तो हम योग निकालने के लिए बोल रहे हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं। औसत में हम पदों की संख्या का क्या करा दें, गुणा करा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। योग कैसे निकालेंगे आप, औसत में पदों की संख्या का क्या करा दें बच्चे, गुणा करा देते हैं। औसत कैसे निकालोगे, देखो ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज का मतलब क्या होता है, हैविंग इक्वल डिफरेंस, जिनमें इक्वल डिफरेंस हो हर जगह पे। देखो आप देखोगे 2, 1 में डिफरेंस 1, 3, 2 में डिफरेंस 1, 4, 3 में डिफरेंस 1, सभी में डिफरेंस कितने कितने का, 1। तो जब भी ऐसा हो तो लास्ट टर्म 1000 प्लस प्रथम टर्म्स 1/2, और इसमें पद कितने हैं हमारे पास, पद हैं 1000। 1000 तक गिनती ही तो लिखी है, 1 से लेके 1000 तक, तो 1000। आप इसको सॉल्व करें तो यहां से आ जाएगा 1001 गुणे कितना, 500। इस बात को सभी जानते हैं कि आ जाएगा 5005, और उसके बाद में 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। है ना लल्लू टाइप का सवाल। आगे बढ़ जाओ और सवाल नंबर इस पे फोकस करो, सीरीज का है। इस सीरीज में जरा आप इसको फोकस करो तो ये कितना आ जाएगा, 4/5, ये कितना आ जाएगा 5/6, ये कितना आ जाएगा 6/7, और डॉट डॉट हम लास्ट में कहां तक चल रहे हैं, 99/100 तक चल रहे हैं। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इसी तरह से करता जाएगा। यहां पर आपको बचा है क्या है, अंश। यदि यहां से अंश बचा है तो यहां से मिलेगा आपको क्या, हर। बात ध्यान रखना। तो यदि इधर से अंश मिल रहा है तो उधर से हर मिलेगा, और इस सवाल का उत्तर 4/100। 4/100 का मतलब 1/25, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह की सीरीज हमने पहले भी करवाई है। ये बताइए ये कैसे बनाओगे, इसका मान, इसमें पॉइंट देख लो, गिन लो तो मल्टीप्लाई करना है। 1, 2 और 2 यहां से हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6, 2, 2, 4, 2, 6, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। नॉर्मल सवाल है, अब आए हुए सारे सवाल हैं तो उनमें से ये भी आ गया। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है। ये एक समकोण है, एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है। मान लो ये थीटा है तो वो 2 थीटा हो जाएगा, या आप कुछ अपने हिसाब से भी मान सकते हैं एंगल। मैंने 30, 60 मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो इसको 30, इसको मान लो 60, और इसका कर्ण कितना है 10। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। आप यहां से sin 30 पहले लगाइए। sin 30 इज इक्वल टू, यदि ये a है, ये b है, ये c है, तो sin 30 की यदि हम बात करें तो sin 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी BC/10, ये 1/2 आ जाएगा। तो यहां से BC की लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहां से BC कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर।
पुनः इसी में यदि आप देखोगे तो आधार निकालने के लिए आप 1030 लगा दीजिए। 1030 आ जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे लंब बटे आधार BC बटे AB। ये वैल्यू होती है 1/√3। BC हम निकाल ही चुके हैं 5, AB हमें फाइंड करना है, तो AB की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 5/√3। हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास, बेस का मतलब आ चुका है AB 5/√3 आ चुका है, और हाइट हमारे पास 5 है, 25/√3/2, यानी फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। इस सवाल को क्या अप्रोच रखते हैं इस सवाल की, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप से क्या अनुपात होगा। मान लीजिए ये आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, देखो ये शीर्ष है ना, इस शीर्ष के समांतर मान लीजिए मैंने ये रेखा खींच दी, ये एक शीर्ष है, ABC क्या है हमारे पास शीर्ष है, तो मैंने ए शीर्ष के समांतर रेखा खींच दी है। B शीर्ष के समांतर रेखा खींचने के लिए मैंने कह दिया ये वाली BC, ये हमारे पास B के समांतर रेखा हो गई। इसको थोड़ा और ऐसे लेते हैं, B के समांतर रेखा ये हो गई, ठीक है, C के समांतर रेखा ये हो गई, यानी इस ट्रायंगल, यानी कि ये DEF ट्रायंगल का परिमाप हमें इसकी अपेक्षा बताना। तो ये मान लीजिए मध्य बिंदु है, तो हाफ होगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा मूल परिमाप से, मध्य बिंदु होंगे इसके, सीधी सी बात है। कह रहे दो बेलन ए और बी के आधारों के अर्धव्यास इतने हैं, उनकी ऊंचाइयां ये हैं। यदि बेलन ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, मतलब ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, और ए का आयतन कैसे निकालोगे, πr², इसकी r है 3 का स्क्वायर ये, और h इसका है n, बराबर 3 में इंटू πr, इसका r कितना है, इसका r है 2 का स्क्वायर कितना 4, इंटू h इसका कितना है 1। पाई से पाई कैंसिल, और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3 चौकू 12/9, सॉल्व करेंगे 4:3, यानी 4/3, n का मान आ जाएगा 4/3। ये बताइए, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तथा उसके अर्धव्यास भी बराबर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई h है, गोले का व्यास d है, तो निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, यानी बेलन का आयतन आपको बराबर करना है गोले के आयतन के। बेलन का आयतन वैसे होता क्या है, बेलन का आयतन होता है πr²h, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। तो यहां से पाई से तो खाई, r² 1 बचा, ये पूरा खत्म, यहां से h बराबर बचेगा 4/3 r। फिलहाल मुझे ये 3 इधर ले लाने हैं, 3h बराबर हो जाएगा, 3h बराबर हो जाएगा, इस 4r का मतलब हो जाएगा 2d, चूंकि इन्होंने गोले का व्यास क्या बोला है d, तो यहां से 2 इसको दे दिए, तो 3h बराबर 2d, यानी d ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल राइट हो जाएगा, ठीक है। d ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप, AB अनुपात ये, BC अनुपात ये है, तो AC बताओ AB की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 3:2, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3:4। मैं तो कहता हूँ एरो लगाओ, कॉन्टिन्यूटी है, सवाल को खत्म करो, ये बस 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, सवाल खत्म, 9 6 8। लेकिन हमसे AC पूछा है, तो A की वैल्यू 9 और C की वैल्यू 8, 9:8। ये सवाल कैसे बनाएंगे आप, कह रहा है ABC किसी व्यापार में साझेदार बने, बन जाइए। A को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। आप मुझे बताइए A को कुल लाभ का 3/5 हुआ, मतलब यदि 5 टोटल है, जिसमें A को 3 मिल गया, बाकी 2 हिस्सा इनको मिला होगा, और BC को परस्पर बराबर बराबर मिला, यानी 2/बराबर 1-1 में बट गया, ठीक है। और C को A से 400 रुपए कम मिले, तो C को 400 कम मिले, C को मिल रहा है 1, A को मिल रहा है इतना 3, यहां से कम कितना मिला 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 400, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200। पूछा गया कि कुल लाभ तो 5 था, 3 2 5 था, 5 की वैल्यू निकालने के लिए 200 गुणे 5 यानी 1000 सवाल का उत्तर हो जाएगा, C ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। ये बताइए
दो परस्पर संख्याएं 4:5 में है, 20 पहली संख्या में 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि पहली में 20% की वृद्धि की गई तो 120% कर दिया पहले को। दूसरे में क्या किया गया, 20% की कमी की गई, मतलब इसको 80% बना लिया गया। फिर इसका रेशो पूछ रहा है तो ठीक है भैया, इसको काट देते हैं। ये 40 दूनी हो गया 80, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, यानी 6:5। डी ऑप्शन राइट है, 6:5, यही ना। ओके, ये कह रहे हैं कि किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होता है परिधि, पाई ये रहा, आर हमारे पास 3 है, उसके क्षेत्रफल की माप, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर मतलब 9, 3 त्रिका 9, पाई से खाई 2:3, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बताएंगे किसी आयत की लंबाई और उसका परिमाप 5:16 में है। देखो ये लंबाई है, ये परिमाप है। यदि मैं परिमाप ये 2 में इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है, यदि मैं इसमें 2 का भाग लगा दूं तो लंबाई ये आ जाएगी, और एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 8, जिसमें ये 5 ऑलरेडी है, तो बी की वैल्यू आ गई यहां से 3। पूछा है रेशियो, तो 5 और 3 क्या आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई में रेशियो, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? ये बताएंगे इसको कैसे बनाएंगे कि ए और बी दो मिश्र धातु हैं जिसमें सोने तांबे का अनुपात कितना है, 5 और 3, 5:11 के अनुपात में मिलाया गया। दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया गया। जब समान मात्राओं को पिघलाया गया, मात्रा समान करो, यहां से 8 है, यहां से 16 है, 2 का गुणा करोगे मात्राएं समान हो जाएंगी। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 10, यहां से वैल्यू आ जाएगी 6, यहां से वैल्यू 5, यहां से वैल्यू 11, ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 17, 15:17, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।